जय श्री राम। कोल किरात भिल्ल वर्ण बासी मधु सुचि सुंदर स्वादु सुधासी भरी भरी परन पुटी रुचि रूरी कंद मूल फल अंकुर जूरी। कोल किरात और भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट मुग्ध शहद को सुंदर दोने बनाकर और उनमें भर भर कर तथा कंद मूल फल और अंकुर आदि की जुड़ियों अंटियों को सबहि देहि करी विनय प्रणामा कही कही स्वाद भेद गुण नामा। देहि लोग बहु मोलन लेहि फेरत राम दोहाई देहि। सबको विनय और प्रणाम करके उन चीज़ों के अलग अलग स्वाद भेंट प्रकार गुण और नाम बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। कहीं स्नेह मगन मिदु बानी मानत साधु प्रेम पहिचानी। तुहि सुकृति हम नीच सीनी सादा पावा दर्शनु राम प्रसादा। प्रेम में मग्न हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं, अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए। दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पूर्ण आत्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हम ही आगम अति सुदरस तुम्हारा जस मरुधरनि देव धुनि धारा। राम कृपाल निषाद निवाजा परिजन परज उपचहिय जस राजा। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। देखिए कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा हैं वैसे ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। यह जिय जानि सकोचु तजी करी अछोहु लखिने। हम ही कृतारथ करन लगी फल तृण अंकुर ले। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल तृणा और अंकुर लीजिए। तुम प्रिय पाहुने बन बगुधारे सेवा जो गुण भाग हमारे। देव काह हम तुम्हि गोसाई ई धनुपात किरात मिताई। आप प्रिय पहुने वन में पधारे हैं, हाँ आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं है। वे स्वामी हम आपको क्या देंगे। भीलों की मित्रता तो बस ईंधन लकड़ी और पतोहितक है। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई लेहिन बासन बसन चोराई। हम जड़ जीव गण घाती कुटिल कुचाली कुमति कुजाती। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन
नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाति हैं। पाप करत निशिबासर जाहि, नहीं पटकटी नहीं पेट अघाही। सपने हु धर्म बुद्धि कस काऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ। हमारे दिन रात पाप करते हैं ही बीतते हैं, तो भी न तो हमारी कमर में कपड़ा है और न पेट ही भरते हैं। हम में स्वप्र में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी, यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब ते प्रभु पद पदुम निहारे, मीटे दुसह दुख दोष हमारे। बचन सुनत पुरजन अनुरागे, तिनके भाग सराहन लागे। जब से प्रभु के चरण कमल देखे, तब से हमारे दुसह दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। लागे सराहन भाग सब अनुराग, बचन सुना वहीं। बोलनि मिलनि सिया राम चरण सनेहु, लखि सुख पावहीं। नर नारी निदरहि नेहु, निज सुनि कोल भिलनी की गिरा। तुलसी कृपा रघुवंश मणि, की लोह लय लौका तीरा। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। बिरह ही बन चहुओर, प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब। जल ज्यों दादुर मोर भये, पीन पावस प्रथम। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। पुरजन नारी मगन अति प्रीति, बासर जाई पलक समबीती। सिय सासु प्रतिवेश बनाई, सादर करई सरिस सेवकाई। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थी उतने ही वेश रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक सी सेवा करती हैं। जय श्री राम। कोल की